नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है, बड़े अपडेट सामने आए हैं। बीजेपी के टिकट बंटवारे के करीब 16 दिन बाद ऐश्वर्या रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ऐश्वर्या रावत के चुप्पी तोड़ने से पहले उनके अगस्त्यमुनि स्थित घर से 2 तस्वीरें जारी हुई। एक तस्वीर हरीश रावत ने जारी की। हरीश रावत 10 नवंबर की शाम को अचानक से उनके घर पर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण भी थे। हरीश रावत के ऐश्वर्या रावत के घर पर जाने से पहले बीजेपी उम्मीदवार आशा नोटियाल भी पहुंची वहां पर और ऐश्वर्या रावत के साथ उन्होंने डिनर किया। ऐश्वर्या रावत अभी तक केदारनाथ उपचुनाव को लेकर खामोश थी, लेकिन आशा नोटियाल से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वह चुप थी। हरीश रावत और ऐश्वर्या रावत की मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बयान जारी किया है। उस पर भी बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कैसे वोटिंग से पहले करीब 9-10 दिन पहले कैसे कांग्रेस का एक नैरेटिव धाराशायी हो गया है, टूटकर बिखर गया है और इसके लिए बहुत हद तक हरीश रावत जिम्मेदार समझे जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आइए बात हरीश रावत से ही शुरू करते हैं। हरीश रावत 10 नवंबर की शाम के समय ऐश्वर्या रावत के घर पर पहुंचे। उन्होंने अपनी इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर लिखा, आज अगस्त्यमुनि में केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैलारानी रावत जी के घर पहुंचकर उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत से भेंट की। स्वर्गीय शैलारानी रावत के रुद्रप्रयाग जनपद और राज्य के विकास में योगदान को याद किया। खास बात यह है, हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के साथ हुई इस मुलाकात को अपने सोशल मीडिया पेजों पर शेयर किया, लेकिन इस मुलाकात के अगले दिन 1:30 बजे तक ऐश्वर्या रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर यह मुलाकात शेयर नहीं की। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हरीश रावत उनके घर पर पहुंचे, जबकि उन्होंने आशा नोटियाल के साथ डिनर की तस्वीरें भी शेयर की और इस पर एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा। दरअसल बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल भी 10 नवंबर की शाम को ऐश्वर्या रावत के घर पर डिनर के लिए पहुंची। दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और इसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी अपनी तरफ से लिखा इस मुलाकात के बारे में। आशा नोटियाल ने लिखा, केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बिटिया ऐश्वर्या रावत जी के साथ भोजन कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। अब अगर ऐश्वर्या रावत की बात करें, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, तो उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर, एक तो उन्होंने अगले दिन अपनी बात लिखी सोशल मीडिया पर, अगले दिन 10 तारीख को नहीं 11 तारीख को पोस्ट लिखी, 11 नवंबर को, और उन्होंने लिखा आशा नोटियाल से 2 शब्द ज़्यादा ही लिखे। उन्होंने लिखा 10 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार आदरणीय आशा नोटियाल जी का मेरे अगस्त्यमुनि स्थित आवास पर रात्रि भोज पर आना हुआ। इस दौरान रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी उनके साथ थे। भोज के दौरान केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरी मां द्वारा किए गए सपनों को पूरा करने संबंधित एक विस्तृत रोड मैप पर सार्थक चर्चा हुई। मुझको विश्वास है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारी मतों से जीतेगी और केदार घाटी के आम जन के लिए मेरी मां द्वारा देखे गए सपनों को मुख्यमंत्री जी अवश्य पूरा करेंगे। अब ऐश्वर्या रावत के घर पर पहले आशा नोटियाल और इसके बाद हरीश रावत के जाने के राजनीतिक मायने और इसके असर निकाले जा रहे हैं। अगर इसके राजनीतिक मायने और असर को समझे तो 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही साफ साफ केदारनाथ उपचुनाव में जो तस्वीर बन रही है, इन मुलाकातों के बाद वह क्या बन रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के उस नैरेटिव की हवा निकल गई है जो कांग्रेस ने बीजेपी की दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की तारीफ कर और ऐश्वर्या रावत को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर एक सहानुभूति का जो कार्ड खेला था, यह कार्ड हरीश रावत ने ही खेला था। यह नैरेटिव हरीश रावत ने ही बनाना शुरू किया था और उन्होंने इसको एक तरह से खत्म कर दिया है, निपटा दिया है। हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के घर पर जाकर एक राजनीतिक चूक की है। अगर वो वहां पर नहीं जाते तो एक संदेश ये बना रहता। आशा नोटियाल खुद ऐश्वर्या रावत के घर पर पहुंची थी। ऐश्वर्या रावत तो खुद सामने आई नहीं है। ऐश्वर्या रावत ने खुद आगे बढ़कर बीजेपी की उम्मीदवार के पक्ष में कोई बयान जारी नहीं किया है। जब आशा नोटियाल खुद पहुंची गई उनके घर पर डिनर करने तो उन्होंने ये बयान जारी किया। लेकिन हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के घर पर जाकर इस तस्वीर को बिल्कुल ही साफ कर दिया कि ऐश्वर्या रावत पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी इस तरह की अफवाह नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। ऐश्वर्या रावत ने हरीश रावत के घर पर आने
जो वे आए उसकी तस्वीरें तक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की और कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी बात नहीं की। यानी हरीश रावत ने खुद ही कांग्रेस के उस नैरेटिव को निपटा दिया जिसकी बदौलत कांग्रेस शीला रावत और ऐश्वर्या रावत से सहानुभूति दिखाकर सिंपैथी कार्ड खेल रही थी कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी अपनी परंपराओं को निभा नहीं रही है। दिवंगत विधायक के घर में ही किसी को टिकट नहीं दिया। अगर वो नहीं जाते तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बना भी रह सकता था, लेकिन अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ऐश्वर्या रावत को लेकर और इसके अलावा वहां पर कुलदीप सिंह रावत को लेकर। अब दूसरी बात पर आते हैं, ऐश्वर्या रावत चुप रहती तो बीजेपी को नुकसान की कुछ गुंजाइश बन सकती थी, कहा जा सकता, लेकिन अब साफ हो गया ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत बीजेपी के उम्मीदवार आशा नोटियाल के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं, जब हरीश रावत के ऐश्वर्या रावत के घर पर जाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा हरीश रावत को शीला रावत की मृत्यु के इतने दिन बाद संवेदनाएं देने की याद आई, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो आप महेंद्र भट्ट का पूरा बयान सुनिए, ये इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पूर्व से दहता कार्यक्रम आशा जी उनके यहाँ जाना था, हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे, तो मैं कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया वो भी स्वागत योग्य है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल सहित बहुत से कांग्रेस के नेता लगातार उपचुनाव के लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही है पिछले कई दिनों से, लेकिन इनमें से कोई भी ऐश्वर्या रावत के घर नहीं गया। क्या इनमें से कोई ऐश्वर्या रावत के घर नहीं जा सकते थे? गणेश गोदियाल तो लगातार सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत के साथ न्याय नहीं किया है, इसके बाद भी वो गए नहीं। वो कई बार अगस्त मुनि जा चुके हैं, बाकी नेता भी जा रहे हैं। राजनीति में जब तक किसी मुलाकात को लेकर कोई फायदे की साफ तस्वीर नहीं बन जाती, खासकर चुनाव के दौरान, तब तक उस मुलाकात को सार्वजनिक नहीं किया जाता। इस तरह सार्वजनिक तौर पर कम ही मिला जाता है। परिणाम को लेकर कुछ ठोस समीकरण बैठ जाए तो ये बात अलग है। अब यह बात हरीश रावत को पता थी कि ऐश्वर्या रावत कांग्रेस के साथ तो आने से रही, वो समर्थन भी नहीं करेगी, वो कांग्रेस के पक्ष में एक लाइन तक नहीं सोशल मीडिया पर लिखेगी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कुछ पहले ही कह चुकी होती। जब कांग्रेस के लीडर्स केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ऐश्वर्या रावत के पक्ष में सिंपैथी को लेकर कार्ड खेल रहे, लगातार बोल रहे, इसके बाद भी वो नहीं बोली, तो ये तो एक साधारण सी बात है कि वो हरीश रावत के वहां जाने से भी कुछ मिलने वाला तो था नहीं, बल्कि हरीश रावत के जाने के बाद एक जो कन्फ्यूजन बना हुआ था कि कांग्रेस लगातार एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है, इसका थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, वो भी टूट गया। ऐश्वर्या रावत के घर पर पहुंचे हरीश रावत ने साफ साफ यह इससे संदेश चला गया कि घर पर भी जाकर खाली हाथ ही आए हैं। अब समझने की बात यह है कि आप इसको जो हरीश रावत ने किया है, इसको आप राजनीतिक नासमझी कहेंगे या फिर एक बड़ी राजनीतिक चूक कहेंगे। वैसे ये सही बात कही जा सकती है कि दिवंगत विधायक बीजेपी की शीला रावत के निधन के बाद शीला रावत की बेटी के ऐश्वर्या रावत के घर पर जाकर एक अपनी संवेदनाएं देना बनता है, लेकिन यह इतने दिन बाद और अब चुनाव के बीच में, तो यह हरीश रावत की एक बड़ी राजनीतिक चूक कह सकते हैं, क्योंकि यह जो नैरेटिव बन रहा था, ये जो कन्फ्यूजन बन रहा था, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। हरीश रावत पिछले 5-6 सालों से एक चुनाव तक नहीं जीत पाए उत्तराखंड में। वो कई विधानसभा चुनाव लड़े, एक ही चुनाव में 2-2 विधानसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन हार जाते हैं। वो अपने बेटे तक को हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव नहीं जितवा पाए हैं। हरीश रावत कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में एक अबूझ पहेली की तरह होते जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में दिग्गज राजनीतिक व्यक्तित्व होने का गौरव तो प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह अभी मौजूदा समय में अगर देखें तो उत्तराखंड की राजनीति के जो सबसे दिग्गज लोग हैं उनमें से एक आते हैं वो, लेकिन उनके राजनीतिक पासों में कांग्रेस के लिए सफलता कम और असफलता अधिक निकलती है। उनकी जो राजनीतिक चालें चलते हैं वो, अब यह क्यों होता है, यह तो हरीश रावत ही अधिक समझा सकते हैं। हो सकता है वो इस पर कुछ सोच रहे हो, लंबा चौड़ा कुछ लिख दे सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल यह है कि हरीश रावत जो लगातार पिछले 4-5 दिन से केदारनाथ में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मनोज रावत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐश्वर्या रावत के घर अचानक पहुंचकर हरीश रावत ने हासिल क्या किया मनोज रावत के लिए।
अब रही बात ऐश्वर्या रावत की, तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव की पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाली हुई है। अभी चुनाव प्रचार के 8-9 दिन बचे हुए हैं। देखते हैं केदारनाथ से समीकरण राजनीतिक तौर पर क्या निकल कर आते हैं, क्या समीकरण बनते हैं और क्या समीकरण बिगड़ते हैं 20 तारीख से पहले। नमस्कार, मैं योगेश राणा।